आज इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम क्या होता है इसको समझेंगे। और एक जो बिगिनर है उसको ये वॉल्यूम समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम इस वीडियो में इसको एक एग्जांपल के साथ डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम के मतलब एक्चुअल क्या होता है। मान लेते हैं ये XYZ नाम का स्टॉक है और ये स्टॉक में ये सब इन्वेस्टर और ट्रेडर्स है जो ये स्टॉक में बाय सेल करेगा। तो अभी ये जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर है ये अगर स्टॉक को बाय सेल करेगा तो वो अपना ऑर्डर डालेगा और ये ऑर्डर जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में। और ये जो ऑर्डर ये यहाँ पे डालेगा ये डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाता है, ये पहले ब्रोकर के थ्रू जाता है। तो वो सब कंसेप्ट में पहले ही समझा चुका हूँ आपको, इसका जो पहले सब वीडियो था बेसिक्स का उसमें समझा चुका हूँ। तो वो कॉन्सेप्ट अभी हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे, वरना ये वीडियो का जो मेन थीम है वॉल्यूम समझना वो ही पूरा नहीं हो पाएगा, उसको इंक्लूड कर दूंगा। तो आपको अगर वो सब समझना है तो आप हमारा वो पिछला वीडियो देख सकते हो, लेकिन फिलहाल हमारा मेन फोकस है वॉल्यूम में। तो अभी जो ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर इस स्टॉक में बाय सेल करेगा तो वो ये अपना ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज में डालेगा। तो मान लेते हैं इसी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर में से कोई 500 शेयर्स XYZ स्टॉक का बाय करना चाहता है, तो वो अपना ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज में डाल देगा। तो ये अपना ऑर्डर यहाँ पे 500 शेयर्स का डाल दिया। अभी इनमें से ही कोई 500 शेयर्स इस स्टॉक का सेल करना चाहता है तो वो भी अपना ऑर्डर इस एक्सचेंज में डाल देगा। तो अभी हम इसको ये जो XYZ स्टॉक का इसका प्राइस को कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये जो बाई ऑर्डर डाला गया यहाँ पे ये जिस प्राइस पॉइंट में डाला गया सेल ऑर्डर भी उस प्राइस पॉइंट में ही डाला गया, वरना ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि दोनों का प्राइस मैच नहीं होगा तो ये पेंडिंग में चला जाएगा ये जो ऑर्डर डाला गया। तो हम मान लेते हैं ये दोनों का जो प्राइस है ये सेम ही है। अभी स्टॉक एक्सचेंज देखेगा कि 500 शेयर्स बाय के लिए आया है और 500 शेयर्स सेल्स के लिए आया है और दोनों का प्राइस सेम ही है। एक्सचेंज क्या करेगा, ये दोनों ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अभी ये XYZ स्टॉक का 500 शेयर्स जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब वो ट्रेड हो चुका है। जो बायर्स 500 शेयर्स बाय करना चाहता था उनका बाय हो चुका है और जो सेलर्स 500 शेयर्स सेल करना चाहता उनका सेल हो चुका है। तो अभी इस बार ये जो XYZ स्टॉक है इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 500। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो वॉल्यूम है वो इस तरह दिखाया जाता है। कोई भी चार्ट आप ओपन करोगे तो आप देखोगे उस चार्ट में ये बार की तरह दिखाया जाता है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे बार की तरह आपको दिखाया। और ये 500 शेयर एग्जीक्यूट हो गया, ट्रेड हो चुका है, तो इसीलिए अभी ये जो XYZ स्टॉक है इसका वॉल्यूम है 500। फिर मान लेते हैं ये ट्रेडर और इन्वेस्टर में से ये XYZ स्टॉक को फिर से बाय सेल करने के लिए ऑर्डर डाला गया। इस बार 200 क्वांटिटी कोई बाय करना चाहता है और 200 क्वांटिटी कोई सेल करना चाहता है और दोनों का प्राइस सेम ही है। तो अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, ये दोनों का जो ऑर्डर आया है इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अभी 200 शेयर ट्रेड फिर से एग्जीक्यूट हो गया। तो इस शेयर का पहले से कितना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, 500 शेयर्स का, तो उसका वॉल्यूम 500 था। अभी 200 शेयर्स फिर से एग्जीक्यूट हुआ तो इस जो वॉल्यूम है इसमें ये 200 शेयर्स को फिर से ऐड कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल इसका जो वॉल्यूम है ये 700 है। इस तरह जितना भी ट्रेड एग्जीक्यूट होता जाएगा इस स्टॉक का ये वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको जो ये वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेशन किया जाता है वॉल्यूम का वो आपको समझ आ चुका है। अभी आप समझेंगे कि टाइम फ्रेम का क्या महत्व है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 700 शेयर ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अगर ये 700 शेयर्स एग्जीक्यूट हुआ 1 डे में तो ऐसा कहा जाएगा कि XYZ का जो स्टॉक है वो एक दिन का वॉल्यूम है 700। अगर ये 700 शेयर का जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ वो अगर 1 आवर के अंदर हो जाता है तो इस केस में कहा जाएगा कि XYZ का जो स्टॉक है वो 1 आवर के अंदर जो वॉल्यूम है वो 700। अगर ये 1 वीक के अंदर 700 शेयर्स ट्रेड एग्जीक्यूट होता है कहा जाएगा XYZ स्टॉक का 1 वीक के अंदर जो वॉल्यूम है वो 700 है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर कितना शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जाके एग्जीक्यूट हो जाता है उसी को ही वॉल्यूम कहा जाता है। ये 5 मिनट के अंदर भी हो सकता है, मतलब 5 मिनट के अंदर ये XYZ स्टॉक का कितना शेयर एग्जीक्यूट हो गया वो देखा जाएगा और इस तरह बार की तरह दिखा के वो चार्ट में आपको दिखाई देगा। तो अभी हम एक चार्ट ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे कि वॉल्यूम को किस तरह दिखाया जाता है और उसको किस तरह अलग अलग टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो। तो चलिए चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो ये आपके सामने डीमार्ट का चार्ट मैंने ओपन कर लिया और एक कैंडल स्टिक चार्ट है और नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम को प्लॉट किया गया। तो ये जो लास्ट का कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट का कैंडल ये 1 अक्टूबर का कैंडल है और इसका नीचे जो वॉल्यूम बार प्लॉट किया गया ये जो पूरा दिन में कितना शेयर ट्रेड हुआ था उसको दिखा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो 5,53,000 के आसपास टोटल शेयर इस दिन ट्रेड हुआ था, तो इसको वॉल्यूम के तौर पर दिखाया गया। तो अभी अगर आप चाहते हो कि इस दिन 1 अक्टूबर को 5,55,000 के आसपास जो शेयर ट्रेड हुआ था उस दिन के अंदर किस टाइम पीरियड में कितना शेयर ट्रेड हुआ था वो भी आपको देखना है, तो आप इस टाइम पीरियड को थोड़ा कम कर लोगे। जैसे मैं 1 आवर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये 1 अक्टूबर डेट इस कैंडल से चालू हुआ 1 अक्टूबर
और यहाँ पे 1 अक्टूबर ही है, मतलब ये टोटल एक दिन का है। और ये जो टोटल शेयर ट्रेड हुआ था वो 5,55,000 जो मैं आपको बताया वो टोटल ही है इसमें से जो है, लेकिन इसमें हर एक आवर में कितना ट्रेड हुआ था वो दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि कौन सा टाइम पीरियड के अंदर कितना शेयर ट्रेड हुआ था, तो इस तरह आप देख सकते हो। तो आप अगर इसको बड़ा टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो तो आप इसमें जाओगे और 1 वीक कर लोगे, तो आपको यहाँ पे ये कैंडल जो दिखाई दे रही है 1 वीक का, मतलब 1 वीक में जो प्राइस में क्या मूवमेंट हुआ उसको दिखा रहा है। और उसका नीचे ये जो वॉल्यूम बार प्लॉट किया गया है वो 1 वीक में कितना टोटल शेयर ट्रेड हुआ था उसको दिखा रहा है। तो इसी तरह आप किसी भी टाइम पीरियड में इस चार्ट को कन्वर्ट करोगे तो ये जो नीचे आपको वॉल्यूम प्लॉट किया जाएगा वो उस टाइम पीरियड का वॉल्यूम को प्लॉट कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूं आपका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम के बारे में वो क्लियर हो गया। लेकिन वॉल्यूम को इतना समझना ही काफी नहीं है, बस वॉल्यूम को तो मतलब अभी आप समझे ही है, इसके बाद अभी आपको काम करना है बहुत ज्यादा इस वॉल्यूम के ऊपर। यहाँ पे जब ये इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ था तो प्राइस में क्या मूवमेंट हुआ था उसके साथ आपको कंबाइन करना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम के साथ प्राइस को कंबाइन करना पड़ेगा, फिर जाके आप कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल पाओगे। इसके अलावा भी डिलीवरी क्वांटिटी है, मतलब इतना तो वॉल्यूम हुआ था, फिर उसमें से कितना शेयर डिलीवरी के लिए गया वो देखना पड़ता है, बहुत सारा कुछ है, वो सब हम आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे एक एक करके। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं इसीलिए आपको पहले ही ये वॉल्यूम क्या होता है उसको समझा दिया, वरना आगे हम जब ये सब डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, मतलब एडवांस एनालिसिस करेंगे, तब हम बार बार वॉल्यूम का जिक्र करेंगे। तो आपको अगर वॉल्यूम क्या होता है और उसको किस तरह कैलकुलेशन करके यहाँ पे प्लॉट किया गया वही नहीं पता होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे उसको। तो हम ये छोटा छोटा जो टर्म्स है जिसको आपको समझना पड़ेगा चार्ट का एनालिसिस करने के लिए वो पहले क्लियर कर लूंगा, फिर एडवांस लेवल पे जाके इस तरह चार्ट का एनालिसिस करना पड़ता है वो भी देखेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आप वॉल्यूम क्या होता है इसको समझ गए हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि जो मैं समझा रहा हूँ वो